रजनी ने सबके सामने घुटनों पर बैठकर अनुपमा से माफी मांगी। पूरे चौल में सन्नाटा छा जाता है जब रजनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वही रजनी, जो कभी अपने घमंड और चालाकियों के लिए जानी जाती थी, आज खुद को टूटे हुए इंसान के रूप में अनुपमा के सामने खड़ा पाती है। अनुपमा को मिलता है एक ग्रैंड वेलकम और चौल वालों द्वारा किया जाता है उसका भव्य सम्मान। लेकिन इन सब खुशियों के बीच अनुपमा की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर सीरियल अनुपमा में आने वाले एपिसोड्स में आपको हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशंस और जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि फाइनली अनुपमा अपने हौसले, सच्चाई और मेहनत के दम पर पूर्वी चौल को बचा लेती है। बिल्डर की साजिशें नाकाम हो जाती हैं और चौल वालों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अनुपमा का यह मिशन सक्सेसफुल होते ही पूरी चौल में जश्न का माहौल बन जाता है। ढोलनगाड़े बजते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और हर कोई अनुपमा की तारीफ करता नजर आता है। इसी बीच रजनी को अपनी अब तक की सारी गलतियों का एहसास हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि लालच, झूठ और स्वार्थ के चक्कर में उसने न सिर्फ चौल वालों का भरोसा तोड़ा, बल्कि अपने बच्चों का दिल भी दुखाया। रजनी अनुपमा के सामने घुटनों पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह हाथ जोड़कर कहती है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और अब उसे अपनी सजा मिलनी चाहिए। रजनी अनुपमा से माफी मांगते हुए कहती है कि अगर हो सके तो उसे माफ कर दे। लेकिन यहीं वह रुकती नहीं है। वह अनुपमा से एक आखिरी मदद मांगती है। कांपती आवाज में रजनी कहती है कि वह चाहती है कि वरुण और प्रेरणा, यानी उसके बच्चे, उसे एक बार फिर मां के रूप में स्वीकार कर लें। रजनी बार बार गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि उसने अपने बच्चों के लिए ही सब कुछ किया था, लेकिन उसका तरीका गलत था। उसकी आंखों से बहते आंसू यह साफ बयां कर रहे होते हैं कि वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है। अनुपमा यह सब देखती है, लेकिन उसका दिल आसान नहीं होता। वह जानती है कि माफी शब्दों से नहीं, बल्कि कर्मों से मिलती है। दूसरी तरफ कहानी में देखने को मिलेगा कि पूर्वी चौल वाले बेहद खुश हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनकी चौल एक बार जैसे ही अनुपमा चौल में कदम रखती है, उसका भव्य स्वागत किया जाता है। फूलों की बारिश होती है, तालियों की गूंज सुनाई देती है और अनुपमा जिंदाबाद के नारे लगते हैं। केक कट होता है और चौल वाले एक बार फिर अनुपमा को सम्मानित करते हैं। यह पल अनुपमा के लिए बेहद इमोशनल होता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह सबका धन्यवाद करती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी सेलिब्रेशन के बीच में कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली है। अचानक अनुपमा का फोन बजता है। कॉल उठाते ही अनुपमा का चेहरा उड़ जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह बिना कुछ बोले साइड में चली जाती है। फोन के दूसरी तरफ जो आवाज होती है, वह अनुपमा की पूरी दुनिया हिला देती है। अनुपमा को पता चलता है कि उसके अतीत से जुड़ा एक ऐसा राज सामने आने वाला है जिसे उसने सालों पहले दफन कर दिया था। कॉल करने वाला व्यक्ति साफ कहता है कि अगर अनुपमा तुरंत वहां नहीं पहुंची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह सुनते ही अनुपमा पूरी तरह शॉक में आ जाती है। सेलिब्रेशन का माहौल एकदम से बदल जाता है। जहां कुछ देर पहले खुशियां थीं, अब वहां चिंता और डर नजर आने लगता है। अनुपमा बिना किसी को कुछ बताए वहां से निकलने का फैसला करती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा तूफान है जिसने अनुपमा को इस हालत में ला दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वह कॉल किसका था? क्या यह रजनी की किसी नई चाल का हिस्सा है या फिर अनुपमा की जिंदगी में कोई पुराना सच वापस लौट आया है?
क्या यह तूफान अनुपमा को एक बार फिर अकेला कर देगा, या फिर वह पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर सामने आएगी? आने वाले एपिसोड्स में खुलने वाले हैं कई बड़े राज। होने वाला है एक ऐसा धमाकेदार खुलासा जो अनुपमा की जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे शो की दिशा बदल देगा। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अनुपमा इस नए तूफान का सामना कैसे करेगी। तब तक आप हमें बताइए कि आपको यह आने वाला ट्विस्ट कैसा लगा। टेलीविजन से जुड़ी ऐसी ही हर बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।